प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने श्री हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया। आज हम उनकी रचना, जो हमारे सिलेबस में पहली रचना है आत्म परिचय, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आज सप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या लिखते समय आप उस रचना का प्रसंग, जिसमें कवि का नाम, कविता का नाम, किस संदर्भ में वो बातें की गई हैं, इसके साथ साथ शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष में काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य इत्यादि बातें लिखते रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम पहला पद। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आत्म परिचय यानी कवि खुद का परिचय देते हैं। मैं क्या हूँ? वो कहते हैं मैं जग जीवन का, संसार का भार, संसार का भार यानी कि संसार की जिम्मेदारियां, समाज ने जो मुझको जिम्मेदारियां दी हैं, मैं उन सब का निर्वहन करता हूं, उन सबको अच्छी तरह से निभाता हूं और फिर भी अपने जीवन में प्यार लिए हुए हूं। जिम्मेदारी निभाते निभाते हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कवि कहता है कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कभी किसी का आगमन, उनके प्रिय का आगमन उनके जीवन में हुआ और उनके सांसों रूपी तारों को छूकर उनमें झंकार पैदा कर दी। उन्हीं दो तारों के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सारंगी होती है, वायलिन होता है, जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें तार होती हैं, तारों को उंगलियों से छूना होता है, तब उसमें से मधुर धुन पैदा होती है। इसी प्रकार कवि कहता है कि मेरी सांसें जो है, सांस जो है तारों के समान है, तार के समान है। मेरे प्रिय का आगमन हुआ, उन्होंने उनको छुआ तो मेरे शरीर में, मेरे जीवन में झनकार पैदा हो गई, मधुर संगीत पैदा हो गया, जो अब नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं सांसों के दो तारों के सहारे अपने शेष जीवन को बिता रहा हूँ, व्यतीत कर रहा हूँ। दूसरे पद में हम पढ़ेंगे, पहला और दूसरा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। पहले में जो कवि है वो सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में प्यार है। दूसरे पद में कवि कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा होता है शराब, मदिरा, स्नेह प्रेम। कवि कहता है कि मैं शराब पीता हूँ, शराब बोतल वाली नहीं, प्रेम रूपी शराब। मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। मैंने बताया था पहले पद में हमने पढ़ा, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और जो जिम्मेदारियों को निभाएगा उसको संसार का ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन कभी इसके विपरीत है, वो कहते हैं कि मैं जिम्मेदारियां तो निभाता हूँ, लेकिन मैं जग का ध्यान नहीं करता। जग मेरे बारे में क्या सोचता है, दुनिया के लोग मुझे क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। क्यों? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाती। दुनिया सिर्फ उसी को पूछती है जो उसके गीत गाते हैं। जैसे जमाने वाले चाहते हैं वैसा हम बोलें, वैसा हम करें, दुनिया तभी हमें पूछती है, हमारा सम्मान करती है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं संसार के कहे अनुसार नहीं चलता, उसके गीत नहीं गाता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो केवल अपने मन का गान करता हूँ, अपने मन के गीत गाता हूँ, अर्थात जैसा मेरे मन में आता है वैसा मैं करता हूँ। तो एक तो अभ्यास का प्रश्न ही हो जाएगा इसमें से, दो विपरीत बातें, संसार का, जग जीवन का भार उठाए फिरना और जग का ध्यान नहीं करता। इनमें विरोधाभास क्या है समझ भी गए होंगे आप। थोड़ा सा अपनी पाठ्य पुस्तक में या जो आपके पास सहायक पुस्तिका है उसमें पढ़ लेंगे। आप लंबी वीडियो बनाने में, हम भेजने में दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर, इसलिए संक्षेप में जल्दी बनाएंगे। सीनियर बच्चे हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ लेंगे और अपनी सहायक पुस्तिका की मदद से इससे जुड़े हुए प्रश्नों को साथ साथ नोट करते रहेंगे।